गरीब आदमी के कुछ नहीं मिल रहा है। एक ट्रक शराब मंगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं महाराज? क्या बात कर रहे हैं आप? एक ट्रक मंगा देंगे। इतना दिन से दारू बंद है, कोई कहाँ बंद है? हम लोग के पीने का पानी का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नमस्कार मित्रों, पतवार पटना आप देख सकते हैं कि ये दीघा विधानसभा और दीघा विधानसभा में आज ये पतवार का हम लोगों का कदम पड़ चुका है। बिहार की राजधानी पटना का एक हिस्सा है। जी हाँ, 181वीं विधानसभा है ये, और माँ गंगा बगल से यहीं से गुजरती हैं और उसके आगोश में ये पूरा ये एरिया समाया हुआ है। दोस्तों, विधानमंडल बिहार की जितनी भी परियोजना है सब यहीं से सिग्नेचर के हस्ताक्षरित होकर यहीं से पास होके जाती है। यहाँ से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे 8 क्या बल्कि 5 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है। और तमाम ये सब चीज़ें होते हुए अब चूँकि हम लोगों की शुरुआत यहाँ से हुई, और यहाँ पे आपके बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो संजीव चौरसिया जी, जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, और यहाँ पे दिव्या गौतम जी को टिकट दिया है। यहाँ पे ये गठबंधन आरजेडी और भाकपा माले के लोगों के साथ वो लड़ रही हैं, और आपके बिट्टू सिंह हैं जनसुराज से। पटना चूँकि पूरे बिहार को एक बड़ा सांकेतिक ये देता है कि किस तरीके की राजनीति पटना से होके बिहार के अन्य हिस्सों में जाएगी, किस तरीके का रुझान है, जनता का मूड किधर है और दीघा किधर जा रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पे, ये माताएं लोग हैं यहीं पे चूँकि मिल गई हैं, तो कारवां पतवार का चल रहा है। चलते चलते मतदाताओं के बीच में उनका मन टटोलने का काम, वो किधर जा रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, सड़क से लेके किस तरीके की उनकी लड़ाई है, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते हुए आए हैं। इन्हीं के बीच में आए हैं और माताओं से जानेंगे कि क्या कुछ होगा दीघा में, क्या कुछ तस्वीर होगी पटना की तो और बिहार की। तो चाची यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? हाँ, हम लोग के खानदानी यही है। अच्छा, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और जन्म कर्म भी सब बाल बच्चा के यहीं है। समझिए कि सारा खानदान हम लोग के यहीं पर है। तो आप ये बताएं कि विधायक जी यहाँ बैठे, यहाँ जो इलेक्शन होता है जी, विधायक लोग आकर हाथ जोड़ करके वोट लेके जाता है अपना घर में, जब जीत जाता है तो घर में बैठ जाता है। आज तक हम लोग के पीने का पानी का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नहीं नहाने के कह रहे हैं कि हर घर नल का जल जा रहा है, नल का जल जा रहा है, वही नाली का पानी आ रहा है। कोई नहीं पीता, कोई पानी नहीं पीता है, नाली के पानी बहता है। अब देखिए गली कोड़ के रखे हुए हैं। छठ ऐसा पर्व में परवैतीन सब किस हाल में गया है, देखिए अभी भी गली के दिखा दीजिए तनी न्यूज पर नाला ये गली है और ये पाइपलाइन यहाँ से डाली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो भी परियोजनाएं होती हैं सड़क बन जाती है और उसके बाद उसको तोड़ा जाता है और फिर से वहाँ पे बिजली की, पानी की जो भी पाइप, ये पहले कर लेना चाहिए। अगर पहले कर लेते तो शायद ऐसा हश्र ना होता। तो आप एक बार सड़क बनाते हो पैसा लगा के और फिर उसको बिजली और पानी की परियोजनाओं के नाम पे उसका एक्सटेंशन करने के लिए उसको तोड़ते हो और फिर से ये जस की तस हालत होती है। तो लोग कैसे आएंगे जाएंगे, जैसा कि त्योहार है आपने बताया। तो ये बताइए कि आप भी यहीं से आने का थी? हाँ, तो विधायक जी यहाँ के हैं, आप हम लोग को पानी नहीं मिलता, नाला वाला पानी की दिक्कत है, बहुत पानी का हम लोग की दिक्कत है, नाला वाला पानी पीते हैं नहीं, रोड कंता है। 6 तारीख को चुनाव है, पता है ना आपको? 6 को इलेक्शन वोट देना हमको बदलाव चाहिए जी, हमको बदलाव चाहिए। इतने विधायक, इतने पार्षद सब पर भरोसा करके बैठ गए, हमको बदलाव चाहिए। अभी बिट्टू सिंह के हम एक बार मौका देते हैं जिता करके। बिट्टू सिंह आपके भरोसा है उन पर, जनसुराज पार्टी। हाँ, जनसुराज पार्टी। दोस्तों हम पटना में हैं और हम लोग दरअसल ये खोज भी रहे थे कि कोई और भी मिले जो बदलाव जनसुराज, क्योंकि एक ना दिल्ली से लेके हर जगह हर प्रदेश में जनसुराज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा रीच, सबसे ज्यादा व्यू, सबसे ज्यादा इंटरव्यू अगर किसी ने दिया, चारों तरफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है किससे? जनसुराज से। तो आप ये बताएं कि जनसुराज से इतनी उम्मीद है? उम्मीद है अभी बदलाव, जीते या हारे फिर भी वो बदलाव करेंगे। क्या अच्छा लगता है जनसुराज का आपको? उनका बात विचार अच्छा, व्यवहार अच्छा, कि हम लोग के काम करेंगे। 10 साल से नहीं कुछ करे नहीं तो बदलेंगे नहीं। तो ये बताइए कि जनसुराज जो प्रमुख है वो कितने बार आए हैं आप? वो आए 2-4 बार। आप उनको जानते हैं? जानते हैं ना, बिट्टू सिंह नाम है। नहीं, ये तो यहाँ के विधायक हैं। हाँ। जो मेन मालिक है जनसुराज के। हम तो जानते हैं कि बस्ता प्रशांत किशोर जी उनका नाम है। हाँ। हम लोग टीवी पर न्यूज एनी टाइम देखते हैं उनका हर बात हमको अच्छा लगता है। अच्छा, जबरदस्त
उनका रैली था। गंगा किनारे ये पूरे दीघा लोग क्षेत्र कह रहे हैं में कि वो वोट काटने के लिए बस आए हैं। नहीं नहीं वोट काटने के लिए एक मिनट में अभी आ रहा हूं। वोट कटवा तो अपने आप जो बोलते हैं वही वोट कटवा है। सुनिए ना, प्रशांत किशोर जी कैंप लगाए थे गंगा किनारे। गंगा किनारे प्रशांत किशोर जी कैंप लगाए थे, वहाँ भी हम गए थे, उनका भाषण सुने थे। हमको उनका व्यवहार विचार बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग उनको एक मौका हम देंगे, जीते या हारे, लेकिन हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। तो आप ये बताइए कि वृद्धा पेंशन आ रही है आपको? हमको वृद्धा पेंशन नहीं आती है, नहीं आती है। आपको आती है चाची? हमारे घर में नहीं आती वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन आती है? तो कितना आवेले? 1100 जी हम लोग को नहीं आता है भैया। तो आप भी बताइए कि जो ये नीतीश बाबू 10-10 हजार दे रहे हैं जीविका दीदी का, हाँ? जीविका दीदी वाला ना कुछ नहीं आया, हम लोग 1 रुपया नहीं आया। फॉर्म आप लोग नहीं भरी थी उसकी? अच्छा, इस मोहल्ले में किसी को आया हो? नहीं माला में कहा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सब लोग तो जीविका दीदी पे लेके चल रहे हैं कि जीविका दीदी के ग्रुप है, मीटिंग है, तो उन लोग के ज्यादा विश्वास है कि इसका ग्रुप चलता है तो यहाँ का वोट हमको मिलेगा। वही लोग के मिला है, जीविका दीदी लोग के। 1 करोड़ से ऊपर जीविका दीदी हाँ, 1 करोड़ से ऊपर यही का पैसा मिला है, हम लोग के नहीं मिला है। जी पेंशन नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन नहीं है? नहीं मिल रहा था जो रुक गया, अभी तक ले कहाँ आया। तो पिछले महीने से मेरा कोई नहीं है भैया, पूछ लीजिए, मेरा कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं है, हम क्या बता। विधवा पेंशन भी आती होगी? नहीं वो कुछ भी भी नहीं आती? नहीं। ना वृद्धा पेंशन है ना विधवा पेंशन है। सर मानी चाहिए उस सिस्टम को और यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद को कि आके कम से कम इस तरीके की कोई भी समस्या है, जो महिला जिसके पास पति नहीं है, बच्चे नहीं है, वो कैसे उसका गुजारा होगा। तो गुजारा भत्ता के नाम पे वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन थी, कम से कम ये तो आप लोग दे देते। एक बार कम से कम अपने अपने वार्डों पे आप चेक कराते कि कौन जरूरतमंद है और किसको मिल रहा है। तो यहाँ पे और भी कुछ युवा लोग हैं, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? रवि सिंह राजपूत हमारा नाम हुआ, दीघा विधानसभा घर हुआ। जी 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 बताइए। तो आप ये बताइए कि जैसे यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, देखिए हम हैं ओरिजिनल वोटर भाजपा, हम लोग देखते हैं मोदी जी को, लेकिन इस बार दीघा विधानसभा में हम बदलाव चाहते हैं। हम लोग शुरू से देते हैं भाजपा को वोट। बड़ी वजह कारण है कि विधायक जी एक चीज का यहाँ समझ लिए है ना, बपौती सीट, कि कुछ भी होगा फॉरवर्ड के वोट से हम जीतते आए हैं, और फॉरवर्ड कहाँ जाएगा वो वोट देवे करेगा। तो हम भी फॉरवर्ड हैं, तो बाकी जनता क्या है, यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं चलता समाज में। विधायक जी समझ लिए हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। विधायक जी जानते हैं कि फॉरवर्ड के वोट से हम जीतते आए हैं, दीघा विधानसभा कहीं नहीं जाएगा, हमको वोट देवे करेगा, फॉरवर्ड के वोट से हम जीतते आए हैं। तो हम भी इसी दीघा के निवासी हैं, हम भी फॉरवर्ड हैं, लेकिन ये हमारा चाची माई लोग काची हैं, सब परिवार हैं। आप लोग देखने नहीं आइएगा तो आप बपौती सेट रख लिए हैं। 10 साल से हम लोग करते हैं आपके लिए, क्यों आखिर मैंने काहे लेके आप छठ में दिखते हैं, पूजा में दिखते हैं, घाट पे दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं? तो पटेल नगर दिखते हैं, राजीव नगर दिखते हैं, जहां आपको फॉरवर्ड का वोट दिखता है। तो यहाँ भी फॉरवर्ड रहता है, बैकवर्ड रहता है, सब परिवार है। यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं है, यहाँ जात नहीं जमात है, ठीक ना। हम लोग जमात का राजनीति करते हैं, जात का राजनीति से हम लोग घृणा करते हैं। और संजीव चौरसिया ने जात का राजनीति शुरू किया है। बिहार फॉरवर्ड सुनिए कि हम फॉरवर्ड के वोट से दीघा विधानसभा में कै गो रोड नली गली है, बगीचा पूरा डूबा हुआ है जी। बगीचा में एक बार झांकने आए हैं, हमने 4 बार फोन किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग ऑन कॉल सुना देंगे। कम से कम 5 मरते फोन किए हैं कि यहाँ बालू पर बगीचा डूबा हुआ है, ऐसा देखिए। इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जान रहे हैं हमको वोट नहीं देगा तो कहा जाएंगे, तो का है क्यों करेंगे? आज एक बार बिट्टू भैया को बोले 4 जगह कम से कम रोड नाला ठीक करा दिए, वो विधायक तो नहीं है। तो हम लोग पार्टी स्तरीय नहीं है, हम लोग बिट्टू सिंह के लिए इसलिए हैं कि वो एक बार रात में 2 बजे भी कॉल करें तो वो व्यक्ति है साथ में। तो आप ये बताइए कि जैसे ठीक है बिट्टू जी आपके साथ हैं, हाँ, कह रहा हूँ कि जनस्वराज प्रमुख चुनाव स्वयं नहीं लड़ रहे हैं। जैसे हम जनस्वराज को नहीं जानते हैं, हम यहाँ व्यक्तिगत इंसान को जानते हैं, वो है बिट्टू सिंह। हम क्या बोले आपको कुछ देर पहले कि हम भाजपा सपोर्टर हैं, लेकिन हम यहाँ के विधायक के विरोधी हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव चूंकि बिट्टू सिंह से पर्सनली यहाँ हर घर का एक संबंध बना हुआ है, और वो चुनाव जीते या हारे, ये सबको विश्वास है कि बिट्टू सिंह हमारा काम करेंगे करेंगे करेंगे। ये विश्वास होता है स्थानीय स्तर पे जो भी कैंडिडेट होते हैं, चूंकि जनता से उनका अपना एक लगाव होता है। एक चीज, दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये होती है
कि व्यक्ति विशेष आपके वक्त बेवक्त अगर खड़ा है, आपके काम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका रुझान उनकी तरफ होता है। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, कुछ बात करते हैं। आप लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी हैं बिहार शरीफ के। ठीक अच्छा, ना? आप क्या नाम है आपका? भोला पासवान। अच्छा अच्छा, हमको प्रशांत किशोर जी से मतलब नहीं है। ठीक ना? आप हाँ, हाँ। इधर आ जाइए। हमको मतलब है अपना क्षेत्र का। ठीक ना? क्षेत्र में 10 साल हो गया है। 10 साल में उस गली से एक दिन आए हैं, एक दिन नहीं है, एक दिन भी नहीं है। ठीक ना? वो आएंगे दुर्गा पूजा में आएंगे या रामनवमी का जुलूस उसमें आएंगे। ठीक ना? वोट मांगने आएंगे। वोट मांगने के लिए वोट मांगने नहीं आते हैं। उनको महिला भेजते हैं आप में क्षेत्र में इलेक्शन हो रही है विधानसभा का। आज तक इस क्षेत्र में जानते हैं कि मोदी जी के चलते उनको वोट मिल जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और देखिए दीघा का विकास, देखिए दीघा का विकास है। दीघा का विकास है, दीघा का विकास है। आप एक बार देखिए, ये हंस रहे हैं। तो अभी तो सड़कें ठीक ठाक यहाँ दिख रही हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा दिखा कर रहा है नेपाली नगर जमीन का, जो पूरे दिखा कर रहा है। विधायक जी ने साथ छोड़ दिया, बिट्टू सिंह ने साथ दिया। आप हैं? चलिए ठीक है, आप ये जितना जमीन मालिक रोएगा, आप किस लिए विधायक है जी? एक पैरवी करिए ना, एक पैरवी करिए। विधायक जी फोन उठाते हैं तो आपसे बढ़िया वो विधायक नहीं एमपी है यहाँ के बिट्टू सिंह, जिस पावर में है। अभी ना जीते हुए लोग का मदद करते हैं तो विधायक नहीं एमपी है यहाँ का। विधायक अभी तक प्रचार मांगने के लिए नहीं, हमको वोट दीजिए, अभी तक नहीं है वोट मांगने के लिए। वो अपना आदमी छोड़ दिए हैं, खाली मोदी जी के नाम से वो जीत रहे हैं, न तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप ये जैसे बताएं। एक और मुद्दा है, मुद्दा बताएंगे बॉस। हाँ बताएं। कि हम भाजपा ही इसलिए बता रहे हैं, हम विरोध में हैं इसलिए कि उनका टिकट नहीं कटने का रीजन है, मिलने का रीजन है संघ। भाजपा चलती है संघ से और इनका परिवार है संघ का। लेकिन मोदी जी को चाहिए कि यहाँ का सीट का बदलाव करें, तो यहाँ का रिजर्व सीट है बीजेपी, हमेशा जीतेगा बीजेपी। लेकिन इस बार चयन फिर से गलती कर दिए नहीं, इसलिए हम लोग बिट्टू भैया के साथ हैं और हम लोग को बदलाव चाहिए। और बिट्टू, इतना भरोसा है कि बिट्टू भैया इस दीघा विधानसभा का नक्शा बदल देंगे। ये विश्वास है कि इनके प्रत्याशी जिनके समर्थन में सब लोग हैं कि वो नक्शा बदल देंगे। ये तो 14 तारीख को आपके ईवीएम की ताकत बताएगी, आपके वोट की ताकत बताएगी कि क्या दीघा बदलेगा, क्या दीघा की एक सीट बिहार की उस राजनीति में एक सीट निर्णायक होगी। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। तो जैसे और ये चाची ये बताइए कि सबकर अपन वादा सब करत बा, ठीक ना? सब अपन अपन वादा करत बा। केहू कहता कि 500 में सिलेंडर दे दे, केहू कहता कि 1 करोड़ नौकरी दे दे, केहू कहता हर घर में नौकरी दे दे। वादा सब करत था, संभव नहीं, नौकरी सबके दे नौकरी सबके दे दिए देगा, देगा नहीं। जैसे वादा सबको कोई कर रहा है। तो ये कहीं एक सवाल हमारा आप कर रहा है कि हम लोग के एक मंदिर है, सब जगह से छोटा मंदिर है, हम लोग बैठ नहीं पाते हैं मंदिर में। सारा रोड के पानी मंदिर में जाता है, सारा मंदिर के रोड के पानी बरसात में मंदिर में भरा रहता है। मंदिर के हमरा बनवा देगा, बिट्टू भैया बोले हैं बनवाने के लिए, हम लोग उन पर विश्वास करते हैं। जाहिर सी बात है कि जी ये चुनाव है और स्थानीय मुद्दे बहुत प्रबल होते हैं। और स्थानीय मुद्दों में जनता इस तरीके से, चूंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से देखना होता है, तो जनता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। और जनता की जब उनके मतदान की आंधी चलती है तो ना जाने कितने विधायक, ना जाने कितने सांसद कहां से कहां चले जाते हैं। आपने दीघा विधानसभा में ये मातृ शक्ति की आपने ताकत देखी, इनकी मुखर आवाज आपने सुनी, इनके स्थानीय मुद्दे हैं। जो समस्या है मंदिर का, नाला का, तो बिट्टू भैया ने वादा किया है कि हम चुनाव जीते या हारे, वो एक प्राथमिकता अलग है, लेकिन इनका वादा बिट्टू भैया पूरा करेंगे और यहाँ मंदिर का निर्माण होगा और नाला का निर्माण होगा। जी हाँ, ये इस तरीके की यहाँ पे बातें हम और भी। हाँ काजा जी, देखा के छत्ता टूटल है, छत्ता टूटल है, पानी चुए किराया में इला अपन घर छोड़ के तो घर बना देता, हम सब कुछ करवा। वृद्धा पेंशन मिलते हैं, जब वृद्धा पेंशन रुकल है। अच्छा बतावा, वृद्धा पेंशन मिलती है? कंट्रोल नहीं, वृद्धा पेंशन मिले आज साल भर से रुक गया। साल भर से रुका है? आपने शिकायत नहीं करी किसी? आपने यहाँ की विधायक या किसी से, वार्ड प्रमुख जो है, किसी से बताया नहीं? प्रदेश मुखिया के उनका है ताकि ठीक हो करते रह गया। न कंट्रोल के राशन मिल रहा है, गरीब आदमी के कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है।
भैया न मेरा राशन कार्ड है, देखिए मेरा पति के 20 साल हो गया भागला, न बेटा है न पति है, हमें न राशन कार्ड मिला है न ये मेरा वृद्धा पेंशन मिलता है। हमें हर साल वोट जब आता है तब वोट देते हैं, तो क्या हमको सरकार घर में लाने की नहीं है? हाँ बताइए, हाँ बताइए। तो आपने यहाँ के विधायक लोगों से सबसे कह दिए, मुखिया जी से कहे हैं, कितना बेटी से कहे हैं, तो क्या दिक्कत क्यों आ रही है, क्या चीज? कुछ चीजें की दिक्कत नहीं है, बनबे नहीं करता है, बनाबे नहीं करता है, अच्छा ठीक है बन जाएगा, तो बनबे नहीं करता है तो आप वोटर है ना यहाँ की? हाँ 40-45 साल से मैं यहाँ वोट दे रहा है। 2 आदमी का राशन मिलेगा, आप बताइए? 2 आदमी का राशन मिलेगा, 5 आदमी जहाँ है राशन कितना आ रहा है? यहाँ 2 आदमी का देता 10 किलो। आदमी मेरे घर में सबका काट 2 आदमी का राशन मिलता है, 10 किलो अनाज, 10 किलो अनाज में 12 आदमी खा लेगा। 2 लड़का के मेरा नाम भी हम लोग का 4 आदमी है ना, जैसा में 1 आदमी के नाम काट दिया है और तो वो गंदा चावल देता है कि फेंकने लगे, पकाने लायक चावल नहीं रहता, हम लोग खा नहीं पाएंगे। राशन गोपालगंज में भी और सिवान में भी राशन की तमाम शिकायतें थी, कहीं 3 किलो, कहीं 4 किलो, कहीं चावल गंदा है, कहीं गेहूं गंदा है, ये तमाम शिकायतें थी। कुछ और भी देखिएगा। अभिषेक कुमार। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं से पटना में रहते हैं? पटना में ही रह के कर रहे हैं। पटना में कहाँ रहते हैं? यही कुर्दी बगल में घर है, गोपाल पर। अच्छा। तो आप ये बताओ कि आप नौजवान आदमी हो, बीपीएससी वगैरह देते होंगे, रोजगार को लेके जदयू, जनसुराज, आरजेडी सबका मैनिफेस्टो क्लियर है, आपके सामने है। कोई 1 करोड़ दे रहा, कोई घर दे रहा है, कोई फैक्ट्री कारखाने, सब चीजें आपके सामने। एक नौजवान होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मुद्दे कितना युवाओं को लुभावने होंगे और किसके साथ युवा जा रहा है? युवा जा रहा है जनसुराज के साथ, क्योंकि बदलाव तो इस बार निश्चित है। जनसुराज ही है जो इतना बिहार बिछड़ गया है। जनसुराज के प्रमुख स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राघोपुर से। हाँ, राघोपुर से। वो पहले राघोपुर जाने वाले थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अकेले 240 से लड़ रहे हैं, वो एक जगह से क्यों लड़ेंगे, पहले ये बताइए प्रशांत किशोर जी। सबसे बड़ी मुद्दा जो है युवा की। हाँ, युवा की जो मुद्दा है वो जनसुराज ही सॉल्व कर सकता है और कोई पार्टी में इतना दम नहीं है। तो आप ये बताएं कि जैसे जनसुराज की कोई 2 ऐसी बातें बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, एक जिसकी वजह से आप जिस मुद्दों की वजह से आप उनके लिए मतदान करेंगे, जिनके साथ आप जाएंगे। एक तो बिहार में वो पलायन रोकेंगे, हाँ। दूसरा वो शराबबंदी हटाएंगे, क्योंकि देखिए फर्जी शराबबंदी है, सब जगह तो बंद है ना। कहाँ बन जा बताइए, सब जगह मिल रहा है। आगे मिल जाएगा आपको, शराब आगे मिल जाएगा आपको। एक ट्रक शराब मंगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं महाराज? क्या बात कर रहे हैं आप? 1 ट्रक मंगवा इतना दिन से दारू बंद है, कोई कहाँ बंद है? कहाँ बंद है? आप बोलिएगा तो 1 ट्रक अभी शराब मंगवा देंगे और गरीब का बाल बच्चा बर्बाद। वही में बर्बाद है। तो दावा है कि एक ट्रक दारू अभी आ जाएगी, मतलब ये भी सोचिए किस तरीके की व्यवस्था है। एक्चुअली यहाँ पे जो जिस तरह शराबबंदी हुई, जिसके कारण हमारे 1000 युवा बर्बाद है सूखी नशा में। स्मैक गांजा इतनी चरम सीमा पे यहाँ बिक रही है। देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है, स्टेशन पे अभी हमने दिखाया नहीं, लेकिन हम आपको फिर ले चलेंगे वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे, सूखा नशा जैसा है, तो सूखे नशा में क्या क्या आता है जरा बताइए। स्मैक हो गया, गांजा हो गया, आपका भांग हो गया, इतना सेल आपका बढ़ गया है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण उन लोग अपने परिवार में ही मारपीट करना, चोरी डकैती करना, आम जन को परेशान करना। आप इस गली में 10 बजे के बाद नहीं चल सकते आप अकेले। तो सूखा नशा से ज्यादा अच्छा था दारू? एकदम बहुत बढ़िया था। आप चाहिएगा अभी चाहिए, अभी हम मंगवा देंगे। 1 कॉल करे आपको हाजिर है। केवल इतने बर्बाद। भैया हम लोग जाते थे दुकान पे शराब लेने, लेकिन अब फोन करते घर पे आता डिलीवरी देने। ज्यादा सुविधा है। बिट्टू सिंह जी आएंगे, अब पूरा बिहार में जनसुराज आएगा, लिख लीजिए। ये नीति नियामक हुक्मरान जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको ये हक है कि शराब बंद है और पूर्णतः उस पर ठप्पा लगा दें, जरा इन युवाओं के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? हर जगह मैं जा रहा हूँ, कोई कह रहा अभी नंबर दीजिए मैं दारू मंगवा दे रहा हूँ, कोई कह रहा अभी आ जाएगा। अभी तुरंत एक कॉल पे आ जाएगा। कहाँ से दारू आ रहा है? अब कहूँ सरकार जाएगा, कहाँ से आ रहा है? प्रशासन से पूछिए कि दारू कहाँ से आ रहा है। दारू एक बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, शराब बंद तो है, लेकिन शराब मिल भी रही। शराब हर जगह बंद है, लेकिन शराब धुआंधार। तो ये बताइए कि इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में भी दारू चल रही है धुआंधार। दारू लेके आदमी आ रहे हैं कि पीजिए आप वोट गिराइए। क्या कह रहे हो? 1 कॉल पे आ जाएगा, इलेक्शन चले कुछ 1 कॉल पे आ जाएगा अभी भी।
इलेक्शन चल रहा है, एक पल पर चाहेगा दारू अभी क्या कर रहे हैं कि सूखा नशा सब कर रहा है, नहीं दारू क्या आ रहा है, दारू आ रहा है। हाँ, दारू बंद है और उसका नशा, हाँ, स्मैक आया सब मुझे मुझे कहाँ बंद है? दारू मुझे मुझे हाजीपुर में पता चला कि दारू आ रही है और दरोगा उसको जब्त कर रहे हैं और बाद में बताया जा रहा है कि दारू सारे चूहा पी गए। तो क्या इतने सक्षम चूहा हैं बिहार के कि सारा दारू पी जा रहे हैं? और दारू अगर चूहा पी जा रहा है तो फिर चूहा दारू पी के जा कहाँ रहा है, ये भी समस्या है। तो ये तमाम चीजें थी, आपने देखा कि कितने मासूमियत भी यहाँ थी, यहाँ बातों का अक्खड़पन भी था, अपनी बातों को कहने का मादा भी था, सारे मुद्दों के साथ लोग आपसे जुड़े, आपने देखा। मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भैया एक बात मैं बोलूंगा, जैसे भी आप बीपीएससी का नाम लिए उस टाइम, यहाँ पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर अब कहाँ लीक हुआ? पेपर उधर लीक हो रहा था, इधर नहीं लीक एकदम हो रहा है, एकदम लीक हो रहा है। आप दिए थे? हम दिए थे, एकदम दिए नहीं, एक्चुअली हम खुद मैं एसबीआई एम्प्लॉई हूँ, अच्छा एज ए क्लर्क पोस्टेड हूँ पटना में ही, है ना। तो मेरा ये मुद्दा नहीं, युवाओं का पीड़ा है, पीड़ा है। अच्छा, आप एक नौजवान थे, आप आइए यहाँ पे, तो आप ये बताइए कि आप तैयारी 4 में भी है, टीचर शिक्षक भर्ती में? नहीं अच्छा, तो बीपीएससी का प्री दिए थे आप? नहीं दिए। अच्छा, आप नहीं दिए थे, कोई बात नहीं। तो दीघा में बालू पर में जितना भी है ना, सब बिट्टू सिंह के सपोर्ट में है। 10 साल से जो मेरे विधायक है ना, गुमशुदा है। हम पोस्टर भी छापे थे कि मेरा विधायक है कहाँ 10 साल से, आज इनको पता नहीं चला। हम लोग गुमशुदा के थाना में यहाँ के एक गिलास देखा नहीं है, एक गिलास पानी बिहार की जनता नहीं बालू पर के विधायक यहाँ के गुमशुद हैं और यहाँ की जनता अपने आप में क्षुब्ध है। तो ये एक बड़ा, उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है कि अगर आप ये आवाज आपके कानों तक जा रही है तो आप आएं। और ये यहाँ के मुद्दा है, यहाँ दीघा विधानसभा का बदलाव, मेन मुद्दा है बदलाव। तो दीघा मूड बना चुकी है, तो दीघा बदलेगा तो क्या बिहार भी बदलेगा? बिहार बदलेगा। लोग नेता जो भी हैं सबक तो सीखेंगे कि यहाँ लोगों ने जिसको चुना लोगों के बीच में नहीं आए, तो यहाँ दीघा के बीच में भी 10 साल से नहीं आया, तो दीघा चाहती है बदलाव। ये जो सोशल मीडिया बहुत सारे आरोप आपके नेता के ऊपर लग रहे हैं, पैसा सदस्यता ये वो दुनिया, कोई पैसा सदस्यता का मैटर नहीं है। हमारे जो जिनको हम लोग सपोर्ट नहीं मिला है, लोग कह रहे हैं हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी के सपोर्ट में हित में काम है, लेकिन पार्टी के हित में तब तक है जब तक हमारा नेता सही रहे। हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम भाजपा सपोर्टर हैं, लेकिन हम इस नेता के विरोध में इसलिए हैं कि हमको चाहिए यहाँ से बदलाव, ताकि यहाँ से बीजेपी बढ़िया कैंडिडेट को उम्मीदवार उतारे और यहाँ से चुनाव जीते। हम अपना नेता का प्रचार में नहीं जा रहे हैं, ठीक ना, अपना नेता प्रचार में नहीं जा रहे हैं। खाली काहे ला कि दीघा में बदलाव चाहिए, दीघा में बदलाव चाहिए। और दीघा से क्या वो लहर उठ के पटना और पटना से फिर अन्य जिलों में जाएगी, पूरे बिहार की तस्वीर बदलेगी। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो 6 तारीख को ईवीएम में दर्ज होगा। उसके बाद द्वितीय चरण का मतदान पुनः 11 तारीख को होगा। उसके बाद 14 तारीख को तस्वीर आपके सामने होगी। जी हाँ दोस्तों, हम कहीं और भी चलेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और जो मुद्दे हैं, किस तरीके के बदलाव होगा, वो आपके समक्ष पेश करेंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ मैं आनंद मिश्र पतवार हमेशा आपके साथ दोस्तों। नमस्कार।